बहुत बड़े तभी बढ़ेगी जब यहाँ FIR होगी। 70 फीट गहरे कुएं में गिरी 4 साल की मासूम। ऊपर खड़ा पिता सिर्फ चीखता चिल्लाता रहा कि मेरी बेटी ला दो, लेकिन 4 घंटे बाद जब बच्ची बाहर निकली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आगरा के एक गांव में गुरुवार की शाम जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ कुएं के बाहर सैकड़ों लोग सांसें रोककर रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे थे, तो दूसरी ओर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी से जूझते फायर कर्मी मौत के उस अंधेरे कुएं में उतरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब मासूम बिट्टू को बाहर निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी और फिर मौके पर गूंजने लगी एक पिता की वो चीखें जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। 100 पुलिस वाले क्या कर रहे थे, मेरी लड़की ला दो। दरअसल ये दर्दनाक हादसा आगरा के जैतपुर क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में हुआ है। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज थाना क्षेत्र के सरिया गांव निवासी सौरभ की 4 साल की बेटी बिट्टू अपने नाना के घर आई हुई थी। गुरुवार शाम करीब 4 बजे मासूम घर के पास खेल रही थी। खेलते खेलते उसका पैर फिसला और वो पास में बने करीब 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। जैसे ही बच्ची के गिरने की आवाज आई पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव वाले दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे, लेकिन कुएं की गहराई देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर उतर सके। तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। कुछ ही देर में मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंच गई। डीसीपी अभिषेक अग्रवाल समेत कई थानों की पुलिस गाँव में डेरा डाल चुकी थी। लेकिन असली चुनौती तब सामने आई जब ये पता चला कि कुएं के अंदर जहरीली गैस भरी हुई है और ऑक्सीजन बेहद कम है, यानी जो भी अंदर जाएगा उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। शुरुआती कोशिशों में रेस्क्यू टीम को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुएं की गहराई, अंधेरा, जहरीली गैस और बेहद संकरी जगह, सब कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना रहा था। इसके बाद फायर ब्रिगेड का एक जवान ऑक्सीजन सिलेंडर और सुरक्षा उपकरणों के साथ कुएं में उतर पड़ा। ऊपर खड़े लोग सांसें रोककर उस पल को देख रहे थे। हर किसी को ये उम्मीद थी कि शायद बच्ची जिंदा बाहर आ जाए, लेकिन समय लगातार बीतता जा रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और फिर करीब 4 घंटे बाद फायर कर्मी मासूम बिट्टू तक पहुंच सका। बड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां बेसुध हो गई और पिता का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के बाद मौके पर सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब पिता सौरभ ने एसडीएम विनोद कुमार का हाथ पकड़ लिया और रोते रोते चिल्लाने लगा, जो काम 1 घंटे में होना चाहिए था उसमें 4 घंटे लगा दिए। मेरी लड़की ला दो, मेरी लड़की ला दो। पिता का आरोप यह था कि मौके पर पुलिस और प्रशासन की भारी भीड़ तो मौजूद थी, लेकिन असली काम करने वाले सिर्फ कुछ ही लोग थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय रहते बच्ची को बाहर निकाल लिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। सौरभ ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप यह है कि फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने में ही करीब 3 घंटे लग गए थे। उन्होंने ये तक कह दिया है कि इतने बड़े ऑपरेशन में तैयारी और तेजी दोनों की कमी उन्हें दिखाई दी है। पिता ने अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि बच्ची को बिना जानकारी दिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था। एम्बुलेंस में ना कोई नर्स मौजूद थी और ना ही बच्ची को ऑक्सीजन दी गई। इस हादसे ने सिर्फ एक परिवार की खुशियां नहीं छीनी, बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर गांव में खुले और खतरनाक कुएं अब तक सुरक्षित क्यों नहीं किए जा रहे? क्या प्रशासन ऐसे हादसों का इंतजार करता है? क्या रेस्क्यू सिस्टम अभी भी इतने बड़े हादसों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होता तो क्या 4 साल की बिट्टू आज जिंदा होती? दरअसल ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर बन गई है जहां हर त्रासदी के बाद सवाल तो उठते हैं, लेकिन जवाब अक्सर कहीं खो जाते हैं। आगरा के उस गांव में अब कुएं के पास सन्नाटा है, लेकिन एक पिता की चीख अब भी गूंज रही है कि मेरी लड़की को वापस ला दो। फिलहाल मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है सिस्टम की यहाँ लापरवाही है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।